तो कैसे आप सभी, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे एलसीएम को निकालना, जिसे लसा भी कहते हैं। तो लसा को कैसे निकालते, चलिए देखते हैं। और क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास दो या दो से अधिक नंबर हो सकते हैं। तो पहला नंबर मान लो आपके पास क्या है 15 है, और दूसरा नंबर मान लो आपके पास क्या 150 है। इन दोनों को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते वक्त क्या करते हैं, इस तरह से हम दो लाइन खींचते हैं। पहला हमारा इस तरह से होता है, दूसरा हमारा इस तरह से होता है। अब क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारी होती है उससे इसमें डिवाइड करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, उसके बाद हमारा 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, उसके बाद 13 होता है। लेकिन ये प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होता क्या है, देखिए एक ऐसा नंबर होता है प्राइम नंबर जो हमारा होता है, जैसे मान लो 13 जो हमारा है प्राइम नंबर है। जो हमारा 13 है ना वो 1 से डिवाइड होगा, जो हमारा 13 है वो अपने आप यानी कि 13 खुद से डिवाइड होगा। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं जो इसे डिवाइड कर सके, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें केवल दो ही संख्या इसे डिवाइड कर रही है, पहला 1 होगा और दूसरा जो स्वयं संख्या है वो खुद अपने आप को डिवाइड होगी। तो ऐसा कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 17 है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा है और जो खुद ये संख्या है वो अपने आप से डिवाइड हो रही है। तो इसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जो हमारा ये 9 है ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 1 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी होगा, 3 से भी होगा। तो इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होने के लिए 1 और स्वयं अपने आप से डिवाइड होगी वो नंबर। तो ऐसे नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हमारे क्या है, अभाज्य नंबर है। सबसे पहले इससे डिवाइड करेंगे, यदि इससे डिवाइड होगा तो इससे करेंगे, नहीं होगा तो इससे करेंगे, इससे नहीं होगा तो इससे करेंगे, इससे नहीं होगा तो इससे करेंगे। इस तरह से करते जाएंगे जब तक हमारा ये नंबर 1 ना आ जाए असफल इसका, तब तक करते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 हमारा, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा तो इसको वैसे ही उतार देते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 15, इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, कितनी बार में जाएगा 75 टाइम में जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर, तो हम क्या करते हैं, इससे लेते हैं। तो देखो इससे डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, ये 5 टाइम में जाएगा। ये हमारा जो होगा 2 और 5 टाइम में जाएगा। अब देखो जो हमारा ए नंबर है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इसकी अगली अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 5, अभी भी 5 से जाने वाला है, तो 5 से करेंगे जब तक कि हमारा यहाँ पर 1 ना आ जाए। अब यहाँ पर 1 आ चुका है, जब 1 आ जाए यहाँ पर तो क्या करते हैं, जो हमारा 15 है और जो हमारा 115 का एलसीएम होगा यानी कि जो लसा होगा, अगर इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उसका एलसीएम निकल जाएगा। जैसे 2 3 6, 6 5 होता है 30 और 3 5 होता है 15, यानी कि 150 आ चुका है। तो क्या करेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई इस तरह से कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एलसीएम। तो क्या करते हैं, 2 3 6, 6 5 होता है 30 और 3 5 होता है 15, यानी कि 15 के आगे एक जीरो लगा देंगे तो 150 आ गया हमारा इस तरह से आंसर। अब चलिए एक और एग्जांपल को देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, सबसे पहले इसको मिटाते हैं। तो बहुत ही ईजी है, बस आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड बस केवल करना है, और वो भी छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, मान लो आपके पास 7 5 है और मान लीजिए 14 है, या फिर मान लीजिए आपके पास क्या है, एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 117 है। इस तरह से आपके पास नंबर है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। ये हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कुछ बताने वाला चीज़ नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए जो हमारी अभाज्य संख्या से इसमें केवल डिवाइड करना होता है, वो भी हमको ज़्यादा नंबर से डिवाइड नहीं करना होता है, बहुत ही कम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यानी कि एलसीएम निकल जाएगा। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, ये नंबर 2 से नहीं डिवाइड होगा तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा ए आ गया। ए भी डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो इसको भी हम वैसे ही छोड़ देंगे। अभी भी देखिए 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 75 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 10, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, इतना आ जाएगा। अब दोबारा 2 से करेंगे, ये नहीं जाएगा तो इसको वैसे ही रहने देंगे, ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 5 टाइम में। अब इसको करेंगे, ये नहीं होगा तो इसको वैसे उतार देंगे। अब देखिए 5 से डिवाइड नहीं होगा ये, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होगा ये। अब क्या करेंगे, 2 की अगली अभाज्य संख्या हमारी 3 होती है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड होगा कितनी बार में, 2 बार में, और ये 5 बार में। ये नहीं होगा तो इसको वैसे उतार देंगे। ये भी देखिए हमारा यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में होगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी कितना हो गया। अभी भी हमारा क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर देखिए 25 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इसको मिटा देते हैं एक बार के लिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मिटा देता हूँ। अब देखिए इस तरह से हम लाइन बढ़ाएंगे,
अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से ए हमारा डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम में ए हमारा 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 13। अब क्या करेंगे, 5 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर तो 1 पहले से ही है तो 1 रहेगा, और यहाँ पर क्या हमारा है 13 है जो कि डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 5 की अगली अभाज्य संख्या होती है 7 होती है, 7 से ए नंबर डिवाइड नहीं होगा। उसकी अगली अभाज्य संख्या हमारी 11 होती है, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। और देखो जो हमारा ए 13 है ये खुद अपने आप से डिवाइड होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से 13 से डिवाइड कर दिया और 1 टाइम में चला गया। जब तक कि 1 1 आ जाए तब तक हमको करना होता है। अब देखो जो हमारे ए सब नंबर है इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इन तीनों नंबर का एलसीएम निकल जाएगा। तो देखो करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। देखो 2 दूना हो जाएगा 4, 4 दूना हो जाएगा 8, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पचे कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे कीजिए, ठीक है। बहुत ही इजी मैं आपको गुणा करने का ट्रिक बताता हूँ। 5 पचे हो गया 25, 25 दूना हो गया हमारा 50, 50 दूना हो गया 100, 100 दूना हो गया 200, 200 का इसमें 300 हो गया, 200 का 600 हो गया, 600 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 त्रिक 18, 180 हो गया। इसमें कर देंगे 180 का मल्टीप्लाई 13 में करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो भी आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। देखो इसका भी आंसर आ गया, 18 का 13 में गुणा करोगे तो हमारा आ जाएगा कितना, तो कितना भी आए हमारा, देखो ये 0 हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, और ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 0 8 1 हो गया, 0 4 और 3 और यहाँ पर 2, इतना हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से करना होता है। मल्टीप्लाई तो आप भी कर सकते हो, तो इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।